न्यूज, सच जरूरी है। छत्तीसगढ़ को एटीएम समझती है कांग्रेस। गंगा जी की झूठी कसम खाकर 36 वादे किए गए, हजारों करोड़ का शराब घोटाला कर दिया हुई है, जिस पर छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव यानी छत्तीसगढ़ असेंबली इलेक्शन से पहले ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2000 करोड़ शराब घोटाले का आरोप लगाया है रायपुर से कांग्रेस पार्टी के ऊपर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशी। आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क की खास पेशकश देश की दशा और दिशा। आइए देखते हैं आज का क्या है गंभीर आरोप और किसने किस पर लगाया है। कटाक्ष आरोप तो बहुत से लगे हुए हैं, लेकिन ये गंगा मैया की झूठी कसम खाकर 36 वादे जो किए वो आज तक के पूरे हुए हैं नहीं हुए हैं, आज इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। रायपुर से कांग्रेस पार्टी के महापौर एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर को गिरफ्तार किया है ईडी के जरिए। छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ के शराब घोटाले के मामले को उजागर करने के बाद से प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। प्रदेश और विपक्षी पार्टी बीजेपी ने सत्तासीन कांग्रेस को एक बार फिर से घेरना शुरू कर दिया है, तो वहीं पर कांग्रेस में बीजेपी के आरोप के हर तरह से जवाब देने के लिए तैयार हो चुकी है। अगर बता दूं, बात करना चाहूँ छत्तीसगढ़ में ये जो 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले की, तो इस मामले में ईडी ने उजागर किया है कि जिस राजनीतिक रूप से भुगताने के लिए बीजेपी कांग्रेस को घेरने में लगी है, वही छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष अरुण साव ने शराब घोटाले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर संगीन आरोप लगाए हैं। इस दौरान अरुण साव ने कहा कि ईडी ने कांग्रेस नेता से रायपुर के महापौर एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर को गिरफ्तार किया। आखिर क्यों 2000 करोड़ से अधिक शराब घोटाले का खुलासा किया गया, आखिर क्यों, जबकि इसमें तो बात हुई थी कि सब कुछ मिले हुए हैं, यहाँ तक कि गोदी सरकार तक के इस घोटाले में मिली हुई है। फिर भी इस घोटाले का सच्चाई सामने कैसे क्या आई? ईडी के अनुसार घोटाले की इस रकम में अपना कमीशन रखकर अनवर ढेबर शेष राशि यानी पॉलिटिकल मास्टर को सुरपुर्द कर दिया जाती थी। इस अवैध पैसों से राजनीतिक गतिविधियां संचालित होती थी। ये सारी चीजें अभी भी सामने है। बता दूं कि छत्तीसगढ़ में ईडी के जरिए शराब घोटाले को उजागर किया जाने के बाद से प्रदेश में बीजेपी के पार्टी अध्यक्ष अरुण साव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसी दौरान उन्होंने बहुत से बातें सामने लाई है और 4 सवालों के जवाब भी मांगे हैं। उनमें से शराब घोटाले को लेकर राज्य सरकार से पूछा कि पहला सवाल, यह सर्वोच्च कार्यपालिका राजनेता कौन है जिसकी करीबी संबंधी अनवर ढेबर से है? दूसरा, कि जिन कार्यपालिक राजनेता को अनवर ढेबर की लूट का हिस्सा मिलता था, आखिर वो कौन है? तीसरा, कि क्या इस सिंडिकेट के बारे में रायपुर नगर निगम महापौर को जानकारी थी या फिर नहीं? अगर जानकारी थी तो उसकी शिकायत उन्होंने पहले से ही सरकार या फिर कांग्रेस संगठनों से क्यों नहीं की? और चौथा, कि क्या अनवर ढेबर ने अपने महापौर भाई के लिए प्रदेश के सर्वोच्च नेता की शाह पर काम कर रहे थे? ये चारों सवाल उन्होंने कहा और इस चारों सवाल के जवाब उनको चाहिए। और ये तो मैं नहीं, ये पूरा देश जानना चाहता है कि इस शराब घोटाले के पीछे में आखिर कितने लोग शामिल थे। सुशील आनंद शुक्ला ने आगे भी कहा कि कांग्रेस एजेंसियां छत्तीसगढ़ से अधिकारियों के लिए यहाँ कार्रवाई करती है, व्यापारियों के लिए यहाँ कार्रवाई करती है। इनके बाद भी उनके द्वारा कुछ आंकड़े दिए जाते हैं, जिन आंकड़ों का कोई भी आधार सामने नहीं रखा जाता। उन आंकड़ों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ट्वीट भी करते हैं। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ईडी ने प्रवक्ता बने हुए हैं सुशील आनंद शुक्ला बीजेपी पर आरोप लगाते हुए उनका कहना था कि अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी उसका स्वागत करेगी, लेकिन सरकार की छवि खराब करने के लिए इस प्रकार के भ्रामक माहौल तैयार किया जाएगा तो हमें उसका राजनीतिक रूप से मुकाबला करने के लिए बेनकाब भी करना पड़ेगा। इसकी आगे पूरी डिटेल से जानकारी दूंगी और आगे के इस प्रोग्राम में ये 4 सवालों के जवाब आखिर किस तरह से कटाक्ष मुद्दे पर रखे गए और कैसे क्या मुंह तोड़ जवाब दिया गया, किस तरीके से किस लहजे में दिया गया, ये सारी मैं आपसे पूरा डिटेल में विस्तार में बात करूंगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए बने रहिए MNS न्यूज नेटवर्क की खास पेशकश के साथ देश की दशा और दिशा में।
पर और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।